नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग में मैं सभी चैप्टरों को सरल कराऊंगा। साथियों, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में न्यू पैटर्न से जुड़ा हुआ, उन सभी प्रश्नों को सरल कराऊंगा। मैं आपको एक बात याद और दिला दूं प्यारे विद्यार्थियों, कि जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल पर नए हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। देखिएगा, हमारा आज का प्रश्न नंबर 1 है साथियों। कुछ अलग पैटर्न की सीरीज है जो मैंने प्यारे विद्यार्थियों को कराने का प्रयास किया है। विभिन्न एग्जामों में ये इस तरीका की सीरीज पूछी जा रही है। देखिएगा, सीरीज इस प्रकार की है साथियों। इसमें x और y दोनों संख्याओं को रखा गया है और उसके बाद सीरीज को आगे बढ़ाया गया है। एक्स वाई के बाद 17 है, 28 है, 41, 58। तो x गुणा वाई का मान ज्ञात करो। इस प्रकार की सीरीज, इस प्रकार की श्रृंखलाएं विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो देखिएगा, मैं आपको इसे अच्छे से समझा देता हूं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है साथियों, x है, उसके बाद y है, 17, 28, 41, 58। तो हमसे पूछा है x गुणा वाई का मान ज्ञात करो। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ दोनों संख्याएं छुपा दी गई हैं, x और y के दोनों मान छुपा दिए गए हैं, तब सीरीज को आगे बढ़ाया गया है। सबसे पहले आप कोई भी इस प्रकार की सीरीज है तो उसमें आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे प्यारे साथियों, अंतर चेक करेंगे। तो देखिएगा, मैं सीरीज में सबसे पहले अंतर चेक करता हूं और इसे आगे सरल करता हूं। 17 और 28 में जो अंतर बनेगा साथियों, इनका जो डिफरेंस बनेगा वो 11 का बनेगा। ऐसे देखिएगा, 28 और 41 में जो डिफरेंस बनेगा वो 13 का बनेगा साथियों। 41 और 58 में जो डिफरेंस बनेगा वो 17 का बनेगा। मुझे इस सीरीज में एक बात नजर आई है साथियों, सरल करने पर डिफरेंस लेने के बाद, कि इस सीरीज में जो अभाज्य संख्याएं का क्रम दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 2 के बाद कौन सी है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। प्यारे विद्यार्थियों, अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस है। देखिएगा, 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 होती है, 13 के बाद 17 होती है। तो देखिएगा, मुझे इस y का मान निकालना है पहले। तो मैं क्या सोचूंगा कि अभाज्य संख्या कौन सी है। प्यारे साथियों, 11 से पहली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी। तो बड़े आप आसानी से कह सकते हैं कि सर 11 से पहले वाली अभाज्य संख्या 7 है। कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, 7 है। तो 17 में से हम 7 माइनस करेंगे साथियों, 7 माइनस करेंगे तो y का जो मान है कितना निकल के आएगा, 10। मैंने यहां लिख लिया है, और भी समझने के लिए यहां लिख देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी 7 से पहले जो हमारी अभाज्य संख्या है वो कितनी होती है, 5। तो हम जो y का मान 10 आया था, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो प्यारे साथियों कितना आएगा, 5। यानी y का मान भी 5 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा, कितना आसान डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे। यहाँ 5 संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 10 संख्या है, तो 5 और 10 के बीच डिफरेंस 5 का है, 10 और 17 के बीच डिफरेंस 7 का है, उसके बाद 11 का, 13 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। ऐसे ही इस पैटर्न को बढ़ाया गया है। नहीं, x का जो मान आ रहा है साथियों कितना आया है, 5। मेरे से प्रश्न में पूछा था x गुणा y का मान ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों, 10 गुणा जब 5 करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और हमारे आसान से बेसिक प्रश्न का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने थोड़े आसान प्रश्न रखे हैं जिससे कि सभी युवा साथी ऐसे प्रश्नों को सीख जाएं। यदि हम अच्छे से सीख जाएंगे तो कठिन प्रश्न आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके से है। एक्स वाई 10, 29, 66, 127। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। काफी अच्छी श्रृंखला है, न्यू पैटर्न है साथियों। इस पैटर्न की खास बात यह है कि इसमें x और y के मान लगातार खाली स्थान में रखे गए कि x का भी मान बताओ और y का भी मान बताओ। मैं इसे लिख लेता हूं, तब समझाऊंगा साथियों आपको। x है, y है, उसके बाद देखिएगा 10 है साथियों, 29 है, 66 है और 127 है। तो अब मुझे देखिएगा x और y के मान सरल करने हैं।
मैंने आपको क्या बात बताई थी कि प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीका की सीरीज में आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस से नहीं बन रही है तो प्यारे विद्यार्थियों गुणा से या फिर क्यू या वर्ग के डिफरेंस से अवश्य सीरीज बनेगी। तो जैसे देखिएगा, हम अंतर चेक करेंगे तो इन दो संख्याओं का अंतर चेक करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 10 और 19 में जो 29 में जो डिफरेंस जा रहा है वो 19 का जाएगा। ऐसे 29 में और 66 में जो डिफरेंस जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो 37 का अंतर जाएगा। 127 और 66 में जो डिफरेंस जाएगा वो 61 का जाएगा। अभी मुझे ऐसा कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है कि मैं गुणा से कर सकूं, पर मैं एक बात और सोचूंगा कि एक बार अंतर और लूं प्यारे विद्यार्थियों। नीचे से देखिएगा इस तरीके से 19 में और 37 में जो डिफरेंस आएगा साथियों, वो डिफरेंस आने वाला है 18 का। ऐसे 37 में और 61 में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 24 का। तो देखिएगा किस तरीके से आप इन सीरीजों को मान निकालेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों ये। साथियों जो इसका डिफरेंस बनेगा यहाँ वाला, इस तरीके का जो कौन सा बनेगा वो 12 का बनेगा, क्योंकि 12 और 6 18, 18 और 6 24। मुझे ऐसा लग पा रहा है कि यह जो डिफरेंस बनेगा 6 का बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने ऊपरली संख्याएं तो सरल नहीं की है, नीचे से संख्याएं सरल की हैं। देखिएगा एक बात और भी पता लग पा रही है, जैसे हम इन दो संख्याओं को जोड़ते हैं 18 को और प्यारे विद्यार्थियों 19 को, तो कितना होता है, 37 हो जाता है। 37 को और 24 को जोड़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों कितना हो पाता है, 61 हो पाता है। ऐसे ही देखिएगा यहाँ कोई संख्या जोड़ी जाएगी तभी तो ये प्यारे विद्यार्थियों इसका योग होगा। तो दो संख्याएं जोड़ी जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों तभी इस संख्या का योग होगा। जैसे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 19 को और 18 को जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त हुई है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 37 को और 24 को जोड़ने के बाद ये 61 संख्या प्राप्त हुई है जो डिफरेंस में आ रही थी। ऐसे ही है, क्या संख्या रखें यहाँ, तो एक तो 12 आएगी प्यारे विद्यार्थियों। 12 इसके डिफरेंस से नजर आ रहा है। 18 और 24 में 6 का डिफरेंस है, तो 12 और 18 में भी 6 का डिफरेंस होगा। तो देखिएगा यहाँ में यदि 7 संख्या रखूंगा तो 12 और 7 जोड़ने के बाद प्यारे विद्यार्थियों कौन सा संख्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो y का मान मुझे यहाँ से पता चल पा रहा है कि 7 आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। y का मान कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। मैं आशा कर रहा हूँ कि सभी जानकारी आपकी समझ में आई होंगी प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही देखिएगा हम और डिफरेंस लेते हैं सीरीज में प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ 6 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 6 का ही डिफरेंस बनेगा जो नेक्स्ट डिफरेंस बनेगा। तो देखिएगा यहाँ क्या आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, 6 आने वाला है। तो 6 के बाद देखो 6 का डिफरेंस यहाँ है, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। जो हम दूसरा हमने अंतर लिया था उसमें 6 का डिफरेंस है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त होती है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद ये वाली संख्या प्राप्त होती है, 37 और 24 को जोड़ने के बाद ये वाली संख्या प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ कौन सी संख्या रखें कि हमें ये संख्या प्राप्त होए, तो आप बताएंगे सर एक संख्या रख देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। 6 और 1 7। प्यारे विद्यार्थियों इन दो नंबरों को जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त होती है, 7 को और 12 को जोड़ने के बाद ये वाली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ 1 रखेंगे तभी तो हमारा 7 आने वाला है। तो देखिएगा जब x का मान प्यारे विद्यार्थियों कितना आया है, 1, और y का मान आया है 7। तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया था साथियों कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। x प्लस वाई का मान प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा x का मान 1 है, y का मान 7 है। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। प्यारे विद्यार्थियों ऐसी सीरीज न्यू पैटर्न पर पूछी जा रही है, आप अच्छे से तैयार हो जाइएगा। चाहे न्यू ट्रेंडिंग कैसी भी सीरीज पूछी जाए, नई पुरानी या कोई पुराना पैटर्न पूछा जाए, मैं सभी के लिए आपको अच्छे से कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम कराऊंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। प्यारे विद्यार्थियों कंपटीशन काफ़ी अधिक है, पिछले 5 से 6 साल बाद ये भर्ती आई है और आपको दोबारा री एग्जाम में बैठने का मौका मिल पा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, उसे देखते हैं उसमें क्या बातें दी गई हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं m और n ज्ञात करो। देखिएगा साथियों इसको लिख लेते हैं। संख्या दी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे कि 1912 है, 2012 है, 2133 है साथियों। और m और n के मान हमसे पूछे, लगातार 2 मान पूछे प्यारे विद्यार्थियों। मैं और भी सीरीज ऐसी आगे कराऊंगा, मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए आप। यानी 2642। तो हमसे पूछा m प्लस n का मान ज्ञात करो।
मैंने आपको सबसे पहले क्या बात बताई थी कि कोई भी सीरीज, कोई भी श्रृंखलाएं, सबसे पहले आप अंतर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा यहाँ कितने का डिफरेंस है इन सीरीज में, 1912 और 2012 में 100 का अंतर है साथियों। ऐसे ही इसमें अंतर चेक करें तो प्यारे विद्यार्थियों 121 का डिफरेंस है। तो मुझे एक बात नजर आती है इसमें कि ये 10 का वर्ग हो जाएगा प्यारे साथियों, और ये कितने का वर्ग हो जाएगा, 11 का वर्ग। ऐसे ही हम इसका जब m का मान निकालेंगे तो यहाँ 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों इसमें हम जोड़ेंगे 2133 में साथियों 144 जोड़ेंगे, 2133 में 144 जोड़ेंगे तो हमें m का मान नजर आएगा। m का मान निकल के आ जाएगा 4 और 3 7, 4 और 3 7, 1 और 1 2, और ये 2277 साथियों। मैं लिख लेता हूँ, ये m बराबर आ गया मेरा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, ऐसे n का मान निकालने के लिए हम 13 का वर्ग जोड़ेंगे यानी 169। किस में जोड़ेंगे, 2277 में साथियों 169 योग करेंगे तो देखिएगा 9 और 7 16 का 6 हासिल को 1, 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 2 3 और 1 4, और ये 2 के 2, यानी ये हो जाएगा 2446। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न में मेरे से पूछा गया था कि m प्लस n का मान ज्ञात करो, m प्लस m का मान ज्ञात करो। तो देखिएगा ये हमारा m का मान है, ये n का मान निकल के आया है। जब हम इसका योग करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। अभी योग कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2277 प्लस 2446, तो 7 और 6 13 का 3 हासिल को 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हासिल को 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 2 4, यानी कितना आया है 4723। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। इस प्रश्न का आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे साथियों इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सभी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। ये कोई कठिन प्रश्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों की नेक्स्ट में क्या बात दी गई है। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करो। ए कॉमा बी 12 27 58 121, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। अच्छी सीरीज है प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिख लेते हैं सरल करने के लिए। ए और बी को खाली छोड़ा गया है, उसके बाद लिखा गया है 12 के बाद 27 के बाद 58 के बाद प्यारे विद्यार्थियों 121 के बाद हमसे पूछा है ए प्लस बी। तो देखिएगा मुझे एक बात नजर आती है सीरीज में प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं इसको अंतर लूँ तो ये सीरीज अंतर से नहीं बन पाए शायद, पर मुझे अनुभव से और मुझे ये महसूस हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं सीरीज में गुणा की गई है। तो देखिएगा इसमें 2 की गुणा की गई है, 12 दूनी 24। मैं 3 जोड़ के देखता हूं तो कितना हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, 27। ऐसे ही हम 27 में 2 की गुणा करते हैं तो 27 दूनी कितना होता है, 54। मैं 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। 58 में 2 की गुणा करते हैं, 58 दूनी 116। मैं 5 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 121। 2 की गुणा की गई है, 3 जोड़े गए हैं, 2 की गुणा की गई है, 4 जोड़े गए हैं, 2 की गुणा की गई है, 5 जोड़े गए हैं। तो देखिएगा ऐसे ही काम बी का मान निकालने के लिए किया गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बी का मान कैसे आएगा, देखिएगा मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें 3 जोड़ा था, इसमें 4 जोड़ा था, इसमें 5 जोड़ा था, तो प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं बी के मान में परीक्षक के द्वारा 2 जोड़ा गया होगा। तो 2 जोड़ा गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 घटा लेते हैं इसमें से, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब प्यारे विद्यार्थियों 10 के ऐसे फैक्टर बना लेते हैं कि उसमें एक फैक्टर 2 की गुणा का होना चाहिए। तो आप बताएंगे सर इसमें 2 की गुणा का फैक्टर इस तरीके से बनेगा, 5 गुणा 2। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि बी का जो मान है प्यारे विद्यार्थियों 5 आने वाला है। यदि मैं बी का मान 5 रखूंगा तो देखिएगा बड़ी आसानी से ये सीरीज बन जाएगी। 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12 प्यारे विद्यार्थियों। 5 में 2 की गणना की गई है और 2 जोड़े गए हैं, इस वजह से मैंने 2 को घटाया था प्यारे विद्यार्थियों। यानी बी का जो मान निकल के आया है, मेरा कितना निकल के आया है, अभी तक 5 निकल कर आया है साथियों। ऐसे ही देखिएगा ए का मान, यदि कोई कठिन सीरीज होगी तो आप उसमें प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, इस वजह से मैं थोड़ी छोटी छोटी सीरीज कराने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही देखिएगा आप ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, इसमें प्यारे विद्यार्थियों जब 3 जोड़ा गया था, 4 जोड़ा गया था, इसमें 2 जोड़ा गया था, तो इसमें 1 जोड़ा गया होगा। तो 5 में से आप क्या माइनस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 5 में से आप माइनस करेंगे 1, तो कितना बचेगा, 4।
अब देखिएगा 4 के टुकड़ा बना लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 की गुणा तो सवाल में हो ही रही है, तो 2 गुणा 2, तो मैं रख देता हूँ ए का मान कितना होगा साथियों 2। अब 2 में 2 की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो इस प्रकार से जो हमारा ए का मान निकल के आ रहा है 2। प्यारे विद्यार्थियों बी का मान कितना निकल के आया है 5। थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आपको, यदि आप अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, तो आपको किसी भी तरीका की परेशानी नहीं होगी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला था a प्लस बी का मान ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों a का मान तो 2 है, b का मान 5 है, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 7। उम्मीद है मुझे सभी मेरे साथी सीख गए होंगे, ऐसी कोई कठिन परिश्रम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आप आसानी से इसे सीख गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, वो भी क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है साथियों 2 के बाद 3 के बाद 8 के बाद 27 के बाद पी क्यू। लगातार मैंने आपको बताया था कि 2 मान को प्यारे विद्यार्थियों इसमें छोड़ दिया गया है और तब हमसे आगे की श्रृंखलाएं पूछी गई हैं। तो देखिएगा काफ़ी आसान सीरीज है। अभी देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी सीरीज में अंतर चेक करेंगे, अंतर से नहीं बन रही है तो प्यारे विद्यार्थियों क्यू या वर्क का डिफरेंस है, यदि फिर गुणांक से की गई होगी प्यारे विद्यार्थियों इसी तरीके के पैटर्न बनकर आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों अंतर चेक करूंगा तो ये सीरीज अंतर से नहीं सरल हो पा रही है। तो देखिएगा इसमें मैं गुणांक का पैटर्न बैठा के देखता हूँ, 2 में 1 की गुणा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 2 एकम 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही देखिएगा 3 में 2 की गुणा करते हैं तो 2 जोड़ देंगे, 1 की गुणा 1 जोड़, 2 की गुणा 2 जोड़े गए हैं। ऐसे ही देखिएगा इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 3 जोड़ देंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों 8 या 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ऐसे ही हम सीरीज को आगे बढ़ाएं तो 27 में 4 की गुणा की गई है और 4 जोड़ दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों 27 में हम 4 की गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ये किसका मान आया प्यारे विद्यार्थियों, ये पी का मान आया है निकल के हमारा। ऐसे ही देखिएगा 112 में हम किसकी गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 5 की गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे, तो 112 में प्यारे विद्यार्थियों 5 की गुणा करते हैं, 5 जोड़ देते हैं, 12 5 60, 560 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 565। 565। अब देखते हैं प्रश्न में हमसे पूछा क्या था प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में, तो कह रहा था Q माइनस पी का मान ज्ञात करो। देखिएगा P का मान तो प्यारे विद्यार्थियों 112 आया है और Q का मान कितना आया है हमारा 565 आया है, तो इसमें माइनस किया गया है यानी Q माइनस P। तो 565 में से प्यारे विद्यार्थियों 112 माइनस करेंगे तो देखिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है, ये आएगा 453। 453 प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, आसान सीरीज है। आप भी ऐसे ही अंतर या गुणा या कुछ ना कुछ तरीका लगाएंगे तो सीरीज का अवश्य आंसर आएगा प्यारे साथियों। इसी तरीका की सीरीज आजकल ट्रेंडिंग में पूछी जा रही हैं, बहुत सारी सीरीज कराऊंगा मैं जो नई ट्रेंडिंग में पूछी जा रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। 453 साथियों किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं आशा करता हूं सभी साथियों से कि ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ने कहा है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं आर और एस ज्ञात करो। 7 के बाद 17 के बाद आर के बाद एस के बाद प्यारे विद्यार्थियों 157.317, तो एस प्लस क्यू का मान ज्ञात करो। अच्छी सीरीज है साथियों और अच्छे से सरल करते हैं, देखते हैं इसे। साथियों मैं सबसे पहले सीरीज को लिख लेता हूं, जैसे कि 7 है, 17 है, उसके बाद आर है, उसके बाद एस है, 157 है, उसके बाद 317 है, उसके बाद हमसे पूछा है एस प्लस क्यू का मान ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आर प्लस क्यू होना चाहिए, ये आर प्लस एस जो भी है प्लस का मान पूछना चाह रहा है, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है। देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जब डिफरेंस चेक करेंगे तो ये सीरीज डिफरेंस से नहीं गुणा से ही नजर आती है। जैसे देखिएगा इसमें 2 की गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों हम इसको देखते हैं कि आर का मान कितना आएगा, 2 की गुणा करते हैं इसमें, 17 दूनी 34 में 3 जोड़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा आर का मान 37।
ऐसे ही और भी देखते हैं क्या सीरीज हमारी बन पाएगी। एस का मान इसी तरीके से निकल के आएगा। 37 में प्यारे साथियों किसकी गुणा करेंगे आप, 2 की गुणा करेंगे। 37 दूनी 74 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77। प्यारे साथियों ये एस का मान कितना निकल के आएगा 77 निकल के आएगा 77। और भी मैं आगे इसी ऐसे ही पैटर्न को बढ़ाऊं प्यारे विद्यार्थियों। 77 में किसकी गुणा करेंगे 2 की और 3 जोड़ेंगे। 77 दूनी कितना होता है 154। प्यारे विद्यार्थियों उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। तो देखिएगा ऐसे ही सीरीज लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही इसमें 2 की गुणा करेंगे और प्यारे विद्यार्थियों 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 317। तो हमसे आर की वैल्यू तो प्यारे विद्यार्थियों 37 निकल के आई है और एस की वैल्यू निकल के आ रही है 77। तो इसमें प्लस का मान पूछा है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। आर प्लस क्यू डाल दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, आर और एस होना चाहिए। तो देखिएगा 37 को और 77 को जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 का 4 हासिल को 1 7 3 10 और 1 11। इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों जो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारे साथियों क्या सही है ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ ये भी जानकारी अच्छे से युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। काफ़ी आसान प्रश्न कराए मैंने, कोई कठिन प्रश्न नहीं कराया है प्यारे विद्यार्थियों जो न्यू पैटर्न सीरीज में पूछा जाता है। उम्मीद है मुझे आप सभी साथी सीख गए होंगे, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करो। x के बाद y 13 16 15 17 13 19 21 10। तो x बटे y का मान ज्ञात करो। देखिएगा जब भी ऐसी सीरीज आपको नजर आए साथियों जो लगातार संख्याओं में लिखी गई है तो ऐसी सीरीज डबल पैटर्न पर बनाई जाती है। ऐसी सीरीज साथियों डबल पैटर्न पर बनी होती है। जैसे देखिएगा इसमें बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं तो कहीं ना कहीं इस सीरीज में डबल पैटर्न यूज किया गया होगा। आइए मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं। देखिएगा साथियों यदि मैं इसमें पैटर्न चेक करता हूं तो इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 में तो मुझे एक बात नज़र आती है प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें कहीं ना कहीं डबल सीरीज का प्रयोग किया गया है। तो मैं सबसे पहले देखूं तो मुझे एक बात नज़र आती है, जैसे मैं अंतिम से देखूं प्यारे विद्यार्थियों तो गैप नज़र आता है कुछ 13 में और 10 में प्यारे साथियों कितने का डिफरेंस है। जैसे मैं कह सकता हूं कि -3 का डिफरेंस है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों बीच में 2 श्रृंखलाएं छोड़ दी गई है। ऐसे ही देखो 2 श्रृंखलाएं हम छोड़ेंगे तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 16 में से 3 करेंगे -10 आएगा। ऐसे ही देखिएगा फिर 2 श्रृंखलाएं छोड़ी जाएंगी यानी ये वाली श्रृंखलाएं, इससे x पर जाएंगे हम और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से 3 करेंगे तो देखिएगा यहाँ 16 था प्यारे विद्यार्थियों और यहाँ कितना आएगा जब 16 तो हम यहाँ 19 रखेंगे तो 16 19 में से -3 करेंगे तो 16 आएगा। यानी x का जो मान आया है प्यारे विद्यार्थियों कितना निकल के आया है 19 निकल कर आया है। देखिएगा इस और ये जो श्रृंखलाएं बची हुई हैं जैसे 19 में हम 2 जोड़ देते हैं साथियों तो कितना होता है 21। ऐसे ही देखिएगा 15 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 17। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों हमारा y का मान आ जाएगा। यहाँ क्या रखेंगे हम 11 रखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो y बराबर कितना होगा साथियों 11। तो देखो प्रश्न में पूछा क्या गया था हमसे कि x बटे y का मान ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा x बटे y का मान। तो देखिएगा x का मान कितना था 19 बटे कितना हो जाएगा 11। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ये बात किस ऑप्शन में दी गई है यानी 19 बटे 11। 19 बटे 11 ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। मुझे उम्मीद है आप सभी साथी ऐसी श्रृंखलाओं को आसानी से सरल कर सकेंगे यदि किसी भी एग्जाम में ये पूछी जाती है। आइए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, मैंने कम प्रश्न लिखे हैं जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ सकें। ज़्यादा प्रश्न एक साथ नहीं कराने का प्रयास किया है क्योंकि ये नए प्रश्न हैं और श्रृंखलाएं ऐसी पूछी गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2019 में उसमें इस तरीका की श्रृंखलाएं पूछी गई थी TCS कंपनी के द्वारा। हमारा अंतिम प्रश्न है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं m और n ज्ञात करो। m और n ज्ञात करो। m, n 15 7 23 11 29 16 33 22। तो m गुणा n का मान ज्ञात करो। देखिएगा इस तरीका की सीरीज मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ज़्यादा नंबर दिखाई दें आपको सीरीज में तो इस तरीके के पैटर्न में डबल सीरीज बनाई जाती है। आइए सरल करते हैं अच्छे से प्यारे साथियों। इसको यहाँ लिख लेते हैं m के बाद n के बाद 15 के बाद 7 के बाद 23 के बाद 11 के बाद साथियों 29 लिखा हुआ है, 16 है, उसके बाद 33 है और 22 है।
कुछ लंबी श्रृंखला है इस तरीके से। तो मैंने आपको बात बताई थी कि इसमें सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करेंगे, तभी इस श्रृंखला को आप सरल कर पाएंगे। साथियों मैंने आपको बात बताई थी कि पीछे से सरल करके देखते हैं इसे। सबसे पहले इनमें देखते हैं तो कितने का डिफरेंस नज़र आता है। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा साथियों। एक संख्याएं बीच में छोड़ दी गई है। ऐसे ही इसमें देखते हैं 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा साथियों। ऐसे ही देखिएगा 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही देखो आगे से बढ़ाएं इस श्रृंखला को, इस पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें कहीं ना कहीं 3 जोड़ा गया होगा, तो यहाँ क्या रखें कि 7 हो जाए। तो आप बताएंगे सर n का मान तो 4 आएगा, यहाँ n का मान क्या रखेंगे हम, 4 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो n बराबर हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा जो श्रृंखलाएं छोड़ी गई हैं पैटर्न में उसे भी चेक करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो ये श्रृंखलाएं छूटी हुई हैं तो 29 में हम 4 जोड़ें तो कितना होगा 33। 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा साथियों। ऐसे ही इसमें देखते हैं 23 में क्या जोड़ें कि 29 हो जाए। तो आप बताएंगे सर 23 और 6 तो कितना होता है 29। यानी यहाँ 4 जोड़े गए थे, यहाँ 6 जोड़े गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही यहाँ कितने जोड़े गए हैं 8। 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो देखो आप अच्छे से इस सीरीज को सीख गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ कितने, जब यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ कितने का डिफरेंस बनाएंगे 10 का डिफरेंस बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। 10 का डिफरेंस बनाएंगे तो 10 का डिफरेंस कब बनेगा जब यहाँ 5 आएगा प्यारे विद्यार्थियों। m का मान कितना आएगा 5, यानी m बराबर क्या रखेंगे हम 5। तो मैंने क्या पूछा था आपसे कि m गुणा n का मान ज्ञात करो प्यारे विद्यार्थियों, यानी 4 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 20। 20 हमारे प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं ये बात किस ऑप्शन में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। साथियों मैं आशा करता हूँ सभी से कि ये बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में आ गई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों मेरे साथ लगातार जुड़ जाएं। आप री एग्जाम के लिए मैं आपको बहुत सारी सीरीज कराऊंगा जो न्यू पैटर्न पर लगातार पूछी जा रही हैं। आपका एग्जाम कोई भी कंपनी कराए आप आसानी से मार नहीं खाएंगे और अच्छे से अपनी मजबूत तैयारी कर लेंगे। मैं सभी चैप्टर आपको सरल